हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो हम ये पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? यह जो लॉजिक बुलियन फंक्शन होते हैं, बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखे या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम कहने का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। वो हम आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन फंक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे जाके जब हम के मैप पढ़ेंगे तो के मैप में ये काम में आएंगे कि POS फॉर्म जो है प्रोडक्ट ऑफ सम और ये सम ऑफ प्रोडक्ट SOP टर्म, ये या जो मिन टर्म है, मैक्स टर्म है, वो सब के मैप में आगे जाके काम में आएंगी। वो हम देख लेते हैं अभी कि ये होते क्या है। पहले SOP क्या होता है, POS क्या होता है, मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट नाम से स्पष्ट है कि प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट यानी किसका प्रोडक्ट करना है? लॉजिक वेरिएबल का। लॉजिक वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा, उस लॉजिक वेरिएबल के प्रोडक्ट का सम, वो क्या कहलाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉजिक वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो लॉजिक वेरिएबल होंगे उनके प्रोडक्ट का, उनकी जो प्रोडक्ट टर्म होगी उनका क्या करेंगे? हम लॉजिक सम करेंगे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये है y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। तीन लॉजिक वेरिएबल है AB और C। हमने क्या किया? AB लॉजिक प्रोडक्ट, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है AB, वैसे वैसे BC प्रोडक्ट टर्म है और CA भी प्रोडक्ट टर्म है। तो इन प्रोडक्ट टर्म का क्या किया हमने? लॉजिक सम किया, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये क्या करेगा? प्रोडक्ट का सम। इसलिए नाम क्या है इसका? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का क्या होगा? सम होगा। वैसे वैसे दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू AB प्लस B बार C प्लस AC बार। तो ये क्या है कि प्रोडक्ट टर्म में उनका सम होगा। तो ये SOP फॉर्म, इस प्रकार से हम लॉजिक एक्सप्रेशन SOP एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम यानी सम का प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा लॉजिक सम टर्म होंगी, उन सम टर्म को क्या क्या करेंगे? हम उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो इट इज़ लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर लॉजिकल सम टर्म। कहने का मतलब जो सम टर्म होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल से देख लेते हैं। तीन हमारे पास लॉजिक वेरिएबल है A, B और C। हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा? AB प्लस B डॉट B प्लस C डॉट C प्लस A। तो A प्लस B यानी दो लॉजिक वेरिएबल है, उनका हमने सम किया A प्लस B। फिर यहाँ पे B प्लस C उनका सम किया और C प्लस A, और तीनों का क्या किया हमने? लॉजिकल प्रोडक्ट किया। तो लॉजिकल प्रोडक्ट किसका किया? तीन टर्म है हमारे पास, A प्लस B ये सम टर्म है, B प्लस C दूसरा सम टर्म और C प्लस A तीसरा सम टर्म है। तो इन लॉजिक सम टर्म को हमने क्या किया? उनका प्रोडक्ट किया। तो A प्लस B डॉट B प्लस C डॉट C प्लस A। तो ये क्या है? सम टर्म जो है उनका ये क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो वो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम या POS एक्सप्रेशन। तो ये SOP और POS देख लिया हमने। अब हम देखते हैं मिन टर्म। मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म कैसे लिख सकते हैं? तो मिन टर्म लिखने का तरीका, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं ABC और यहाँ पे लिख देते हैं मिन टर्म। मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट टर्म ही होती है, कहलाती है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि हम तीन वेरिएबल है, तीन इनपुट वेरिएबल है, उनके लिए कितनी मिन टर्म लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। कैसे कैसे? फॉर जैसे 0 0 0 है, 0 0 0 है, 0 0 1, फिर 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, और ऐसे ऐसे हम यहाँ पर 1 1 1 तक, 0 से लेके 7 तक, ऐसे ABC तीन लॉजिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। 0 0 0 0 0 1, इतनी संभावनाएं बन सकती है। तो 8 मिन टर्म कैसे लिख सकते हैं? ये 8 संभावनाएं बनी तीन बाइनरी इनपुट वेरिएबल के लिए। तो 0 0 के लिए हमने क्या लिखा? 0 0 के लिखने का तरीका है। मिन टर्म क्या होती है? देखो, ये प्रोडक्ट टर्म होती है। तो प्रोडक्ट हमने लिखना है A डॉट B डॉट C, ऐसे प्रोडक्ट लिखना है टर्म। तो ये प्रोडक्ट टर्म हो गई। और मिन टर्म लिखने का तरीका ये है कि जहाँ 0 लिखा है तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेंगे, उस लॉजिक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। और जहाँ 1 लिखा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। तो जहाँ 0 लिखा है वहीं कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 0 0 0 यानी यहाँ पे तीनों 0 है, A के लिए भी 0, B के लिए भी 0 और C के लिए भी 0। तो हमने क्या लिखा? 0 के लिए A के ऊपर बार यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, फिर B के लिए 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट B बार, और C पे भी 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट A बार डॉट B बार डॉट C बार। तो ये क्या, ऐसे मिन टर्म लिखने का ये तरीका है। वैसे वैसे
अब देखो नेक्स्ट 001, तो 001 में ए के लिए क्या है वैल्यू 0, तो 0 के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है ए बार। बी में क्या है 0, तो उसका क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट बी बार। और सी के लिए 1 लिखा है, तो 1 का क्या लिखना है कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि 1 जहाँ होगा वहाँ पे एज इट इज ऐसे ऐसे लॉजिक वेरिएबल हम लिख देंगे। तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी, ये हो गया इसका मिन टर्म। वैसे वैसे ये तो 8 संभावनाएं 8, तो उसके लिए हमने ये सब टर्म लिखी हुई है, कोई भी देख लो। जैसे ये 110 लिखा है 110, तो 1 लिखा है ए पे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 है। और सी में देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया यानी सी बार होगा। तो लिखने का तरीका ए डॉट बी डॉट सी बार, ये लिखने का तरीका। तो ये ऐसा मिन टर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्स टर्म। ये मिन टर्म लिखने का तरीका, मिन टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट करना है लॉजिक वेरिएबल का, और उसको लिखने का तरीका क्या है कि जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है लॉजिक वेरिएबल का, और जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। अब कैनोनिकल SOP एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास यदि 3 वेरिएबल लॉजिक फंक्शन है, और 3 वेरिएबल लॉजिक फंक्शन है ABC, और उसके लिए मिन टर्म है 3 मिन टर्म है ए बार बी बार सी, ए बार बी सी और ए बी बार सी, ये 3 मिन टर्म लिख दिए। उन 3 मिन टर्म के लिए SOP एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, कैनोनिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू समेशन, फिर स्मॉल m लिखना है। ये देखो ए बार बी बार सी लिखा है यहाँ पे, ये ए बार बी बार सी लिखा है, तो ए बार बी बार सी को कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी, तो ए बार यानी जहाँ पे भी देखो ए बार आता है वहाँ पे क्या लिखना है 0, जहाँ पे भी बार आता है, ये बी के ऊपर बार लिखा है तो वहाँ क्या लिखना है 0, और सी लिखा है तो सी के क्या लिखना है एज इट इज लिखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं लिखना है यानी 1 लिखना है। तो 001 यानी क्या होगा 1। फिर इसी प्रकार से हमने क्या लिखा, ए बार बी सी के लिए क्या लिखा 3, और ए बी बार सी के लिए क्या लिखा 5। ये देखो ए बार बी बार सी, वापस देख लो यहाँ पे ए, फिर है बी बार और फिर है सी। तो ए के लिए क्या लिखना है एज इट इज लिखना है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं लिखना है ए, तभी ए लिखा हमने। 1 लिखना है ए के लिए, बी के लिए, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यानी 0 आएगा, और सी के लिए ऊपर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बार नहीं है तो कहने का मतलब एज इट इज 1 ही आएगा, 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, जहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा वहाँ 0 लिखना है। तो 101 यानी 5, तो ए बी बार सी के लिए हमने लिख दिया 5। तो समेशन लिखना है m स्मॉल m फॉर मिन टर्म 135। तो 135 को ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m3 प्लस m5, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट का सम है, तो हम पर लिख सकते हैं m1 प्लस m3 प्लस m5। या फिर देखो m1 के लिए हमने क्या लिखा, यदि लिखा हुआ ए बार बी बार सी, इसी प्रकार से m5 के लिए क्या लिखा ए बी बार सी, और इसी प्रकार से m3 के लिए क्या लिखा ए बार बी सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये कैनोनिकल SOP एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अब कैनोनिकल POS एक्सप्रेशन और मैक्स टर्म। तो पहले मैक्स टर्म पढ़ लेते कि मैक्स टर्म क्या होती है। जैसे मिन टर्म थी प्रोडक्ट टर्म कहलाई थी, वैसे वैसे मैक्स टर्म क्या कहलाएगी सम टर्म कहलाएगी। तो सम टर्म हम पढ़ लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ABC और मैक्स टर्म लिखी हुई है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। ये 0 है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके टेबल बनी हुई बनेगी 7 तक, 0 से लेकर 7 तक की लिखा हुआ है ये। तो 0 के लिए मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, जहाँ 0 है वहाँ पे क्या लिखना है एज इट इज लिखना है। जैसे पहले ये SOP का पूरा उल्टा है, POS फॉर्म कैसे लिखते हैं, जहाँ जहाँ 0 लिखा है वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, और जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, लॉजिक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये देखिए 0 के लिए क्या लिखेंगे A B C, और ये सम टर्म कहलाएगी इसलिए हम क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C, और जहाँ 0 है तीनों में 0, A के लिए भी 0, B के लिए भी 0 और C के लिए भी 0, तो तीनों को एज इट इज लिख देंगे A प्लस B प्लस C। अब नेक्स्ट कोई भी देख लो, जैसे 100 के लिए हमने लिखा A बार प्लस B प्लस C लिखा। तो A बार क्यों लिखा, क्योंकि A में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 के लिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है A बार, और 0 के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, इसलिए एज इट इज B लिख दिया। और नेक्स्ट 0 है तो उसके लिए भी हमने एज इट इज लिख दिया C। तो A बार प्लस B प्लस C, तो ये
एसओपी का पूरा उल्टा है। ये देखो 1 0 0 के लिए हमने क्या लिखा, ए बार प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 1 है तो 1 ए का तो 1 जहाँ 1 आएगा वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना ए बार, जहाँ 0 है तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, तो एज इट इज़ बी लिख दिया, और यहाँ पे भी सी के लिए भी 0 लिखा तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये पूरा एसओपी का उल्टा है। एसओपी में उल्टा था, एसओपी में क्या था, जहाँ 0 था वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, और 1 है वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, और 1 है वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 1 0 0 के लिए हमने लिख दिया ए बार प्लस बी प्लस सी, और ये सम टर्म कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल यदि कोई एक्सप्रेशन है वाई लॉजिक फंक्शन है, उसके 3 मैक्स टर्म है। 3 मैक्स टर्म कौन कौन से, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये 3 मैक्स टर्म है। तो 3 मैक्स टर्म को कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो कैनोनिकल लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पाई लिखा ये, और अंदर लिख देंगे ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ए प्लस बी बार प्लस सी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 5 4 7, तो 5 4 7 या 4 5 7, तो 4 5 7 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्स टर्म लिखनी है अपन को कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन में। तो इसके लिए कैपिटल एम लेके, मिन टर्म के लिए जैसे स्मॉल एम लिया था यहाँ पे, उसके लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल एम लेंगे। और ये मैक्स टर्म ये जो लिखे है, ये क्या मैक्स टर्म क्या होती है, सम टर्म होती है। तो यहाँ पे सम टर्म होगी, तो क्या कैसे लिखेंगे हम, और ये आपको पता ही है कि मैक्स टर्म कहाँ पे लिखते हैं, पीओएस जहाँ एक्सप्रेशन होता है वहाँ मैक्स टर्म लिखते हैं। तो पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा M4.M5.M7, ये कैपिटल M4 लिखा, फिर कैपिटल M5, फिर कैपिटल M7। तो मैक्स टर्म की है इसलिए कैपिटल M लिखा, और उसका प्रोडक्ट क्या है M4.M5.M7। M4 क्या है, 4 लिखना है। तो 4 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमने 4 लिखा 1 0 0, ये 1 0 0 के लिए क्या लिखा, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ए बार प्लस बी प्लस सी ये लिख दिया यहाँ पे ये। फिर हमने लिखा M5 के लिए क्या लिखा, ये M5 1 0 1 के लिए क्या लिखा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये 5 के लिए हमने लिख दिया। और फिर 7 के लिए क्या लिखा, 7 के लिए 1 1 1 है, तो हमने लिख दिया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। यहाँ गलती से हमने लिख दिया है ए प्लस बी बार प्लस सी, वो गलत है। 1 0 1 यानी 5 के लिए हमें क्या लिखना है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार यहाँ पे इसके ऊपर बार आएगा, फिर बी प्लस सी बार आएगा। ये ध्यान से जो हमने बीच में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बार लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, ए बार आएगा, फिर बी को एज इट इज लिखना है, फिर प्लस सी बार आएगा। ये गलती से लिख दिया हमने ए प्लस बी बार प्लस सी, ये क्या आएगा यहाँ पे, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। वैसे वैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी। 5 के लिए हमने क्या लिखना है, 5 के लिए ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो 5 के लिए हमने यहाँ पे गलती से जो लिखा है उसको हम यहाँ पे सुधार लेना है आपको, ए बार प्लस बी प्लस सी बार लिखना है। ये ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये बी है एज इट इज, ठीक है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ए बार प्लस बी प्लस सी बार क्या होगा 5, ये ए बार प्लस बी प्लस सी बार क्या होगा 5, और उसके लिए 5 के लिए हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया उसको। तो कहने का मतलब किस फॉर्म में लिखना है, उसमें मैक्स टर्म में ऐसे लिखना है, ये पाई के रूप में दिख रहा है, ये सिंबल ऐसे बनाना है, फिर 4 5 7 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे समेशन का यहाँ पे बनाना है सिंबल, समेशन ऑफ स्मॉल एम, और यहाँ पे ये सिंबल बनाना है पाई जैसा, ये सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसका तरीका है। यहाँ पे कैपिटल एम आएगा मैक्स टर्म के लिए, और सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए मिन टर्म आएगा। थैंक यू। इस प्रकार से यह मिन टर्म और मैक्स टर्म को लिखने का तरीका है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे के मैप पढ़ेंगे, और के मैप को कैसे, के मैप किस प्रकार से लॉजिक जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस करने में काम आता है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करता है, और कैसे हम फिर उस लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं ट्रू टेबल के साथ, ऐसे लॉजिक सर्किट कैसे बना सकते हैं। तो के मैप के 2 फायदे होंगे, एक तो के मैप काम आएगा लॉजिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में, लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, और कैसे के मैप
की सहायता से हम ट्रूथ टेबल जो बनाएंगे, ट्रूथ टेबल की सहायता से हम लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो के मैप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे के मैप। तो ये इसके लिए हमें मिन टर्म मैक्स टर्म ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कैसे लिखते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म को लिखने का तरीका, कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। थैंक यू।